में सम्मानजनक नाम होगा जाटा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी दलित पिछड़ी चाहे वो पासवान, 1,80,00,000 रुपए महाराजा सूरजमल के खजाने में थे जब बदन सिंह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष सीरीज सीधी बात में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। साथ ही हमारे साथ लेखक रामवीर सिंह वर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे कि भरतपुर रियासत के पास में अपने बेहतरीन समय में कितना पैसा हुआ करता था, महाराजा सूरजमल के पास में कितना पैसा था, कौन उनके पैसे को संभालता था और किस तरह से उस समय व्यवस्थाएं चलती थी पैसे से संबंधित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। औरंगजेब के समय में जब ब्रज के जो जाट और किसान उसके स्वतंत्रता के लिए अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए संघर्षशील थे, तो राजाराम, जो बहुत बड़ा राजाराम और राम चेहरा सोगरिया, दो बहुत बड़े सेनापति थे जो अलवर तक, मेवात के इलाके में, आगरा और मथुरा तक छापामार युद्ध प्रणाली से जो है मुगलों के काफिलों को लूटते थे और बहुत अथाह जो है उनको संपत्ति अर्जित करते थे। राजाराम और रामचेहरा को चौहान और शेखावतों में संघर्ष जब हुआ तो उस युद्ध में इनको बुलाया गया, तो वहाँ उस युद्ध में दोनों ये वीर गति को प्राप्त हुए और उसके बाद जाट जो है नेता के रूप में चूड़ामन उभरा और चूड़ामन संकटवीर चूड़ामन के उसको नाम के जाने जाते हैं और वो आधुनिक भरतपुर का निर्माता था। वो इतना वीर था कि वो बिना किसी भेदभाव के दोनों दलों को हल्का कर देता था और उसने इतने छापामार युद्ध और मुगलों के काफिलों को, रनवासों को और कई जगह जो मुगलों के ठिकाने थे, जहाँ खजाने थे, उनको सशस्त्र बल से लूट करके उसने अपार धन शक्ति जो है अर्जित कर ली थी। तो उस वक्त कोई ऐसे महल चौबारे बहुत बड़े हुआ नहीं करते थे कि यहाँ बड़ा बियावान घना जंगल था और जंगल के इलाके में वो अपनी लूटी हुई संपत्ति को छिपा करके रखते थे। तो उन्होंने, चूड़ामन ने, जो उसके पास अथाह संपत्ति थी, इतिहासकार लिखते हैं कि इतना धन किसी पर नहीं था जो चूड़ामन के पास था, तो उस धन को उन्होंने इस जंगलों में, जहाँ संभवतः अघापुर और सीकरी और इसके इलाके के बीच में जहाँ घना जंगल था, वहाँ उसने छिपा करके रख दिया और कुछ अपने एक दो सैनिक रख लिए। लेकिन उससे काम होने वाला नहीं था, क्योंकि राजपूतों के काफिले, मराठाओं के काफिले, मुगलों के काफिले आते थे और वो कभी भी कर सकते थे। उन्होंने जो अपनी संपत्ति थी वो अघापुर के और उधर सीकरी के आसपास के घने जंगल में अपने छुपा करके रख दी और वहाँ पर जो दलित पिछड़े हुए लोग जो बेगार करते थे, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत बेपन्न थे, जीवन यापन करते थे, उनको उनकी रखवाली के लिए वहाँ पर आवासित कर दिया, बसा दिया, जिससे कि वो ये सुरक्षित रह सके और उनको वीजक दे दिया, भरोसे के लोगों को बीजक दे दिया कि इस बीजक को, क्योंकि उस बीजक में ये निशान था कि संपत्ति कहाँ गड़ी हुई है, लेकिन वो बेचारे अनपढ़ घास छीलने वाले दलित जो है उनको जानकारी नहीं थी कि ये क्या है। उन्होंने कहा इसको सुरक्षित रखेंगे, मेरे अलावा आप किसी को इस बीजक को नहीं देंगे। तो उनको वहाँ बसा दिया गया और जब उसके बेटे जुलकरण ने और अपशब्द बोले अपने बाप चूड़ामन से, तो गुस्से में आकर के उसने जहर जो है खा लिया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो वो जहर खा करके जब पूरा उसमें गया, जंगल में गया और एक बाग के नीचे सो गया, तो बदन सिंह जिसका विरोध था, जुलकरण ने खेम कर उसके द्वारा, चूड़ामन के द्वारा बदन सिंह को और उसके भाई रूप सिंह को एक कारागार में डाल दिया था। तो उसको जब छोड़ दिया गया तो उसने कहा कि भाई मेरा काका चाचा है, उनके चाचा थे चूड़ामन जी, बदन सिंह जी के, राजा बदन सिंह के। तो उन्होंने कहा कि इनके पास तो अथाह संपत्ति है, दौलत है। तो वो वहाँ अपने गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली कि वो जहर खा करके एक बाग में चले गए हैं चूड़ामन जी। तो अपने कुछ साथियों को लेकर के बदन सिंह चूड़ामन के पास गए। उन्होंने अपनी पहली गलतियों के लिए क्षमा याचना की कि चाचा जी, मुझसे जो गलती उसे माफ़ करें और ये क्या है, तो मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपके भाई का पुत्र हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और चूड़ामन ने वो बीजक, जो बीजक था धन का, संपत्ति का, वो उसके लिए, बदन सिंह के लिए बता दिया कि बेटा, ये मेरा बेटा जरूर जो है योग्य नहीं है इसके, जुलकरण, इसने पारिवारिक वैमनस्य पैदा किया है, आपस में विरोध किया है, तू इस जाट राज्य के ध्वज को आगे बढ़ाएगा, इसलिए मैं बीजक तुमको देता हूं। तो वो अथाह संपत्ति बदन सिंह जी को चूड़ामन के खजाने से मिली।
अब उसको सुरक्षित रखने के लिए उनको पता बीजक तो दे दिया, लेकिन बीजक का स्थान कहाँ है, कौन सी जगह है, वो उन दलित और पिछड़े हुए उन लोगों के पास थी। तो बदन सिंह ने उनसे कहा, लेकिन वो तो ये वचन ले चुका था कि मेरे अलावा किसी को नहीं बताएगा, तो नहीं बताया। लेकिन बदन सिंह ने अनुनय, विनय, प्रार्थना और धमकी और भय दिखा करके न कैसे किसी तरह से उस धन के बीजक को प्राप्त कर लिया और इस शर्त पर दिया कि तुमको मैं एक सम्मान का नाम दूंगा, हम जाट हैं और आप इन दलितों को, पिछड़ों को, जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं, खेतिहर मजदूर हैं, ये आज से भरतपुर राज्य में सम्मानजनक नाम होगा जाटव। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी दलित पिछड़ी, चाहे वो पासवान हैं, चाहे कोई और भी जातियाँ हैं, किसी को भी जाटव नाम का संबोधन नहीं है। भरतपुर राज्य एक ऐसा था जिसने अत्यंत दलित और पिछड़ी जातियों को सम्मानजनक अपने बराबर का भाई मान करके जाटव उपाधि दी, जो आज भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंदर दोनों के भाईचारे को प्रदर्शित करती है। ये भरतपुर के सांप्रदायिक और जातीय सद्भाव के लिए आवश्यक था, क्योंकि बदन सिंह ने अपने बेटे सूरजमल का जो है शादियाँ हमेशा हर जाति के लोगों से की, राजपूतों से की, मालियों से भी की, दलित के लोगों से भी की और अन्य लोगों से इसलिए की कि मैं सारे जातियों को इकट्ठा करके अपने राज्य में सांप्रदायिक और जातीय सद्भाव बना करके इस राज्य को खुशहाल बना सकूं। तो जाटव नाम दिया और तब उसको वो जो धन मिला बदन सिंह को, उससे उसने डीग के महल, कुमेर के महल, बैर के महल और यहाँ तक है कि भरतपुर का किला और भरतपुर के अंदर जो महलात बनाए गए, वो चूड़ामन के उस अथाह संपत्ति से, उस संपदा से प्राप्त धन से ही बनाए गए, नहीं तो इतनी तेज गति से वो नहीं कर सकते थे। उसके बाद 1,80,00,000 रुपए महाराजा सूरजमल के खजाने में थे जब बदन सिंह जी इस दुनिया को छोड़ करके गए। सर, जो कोष, जो खजाने का कोष हुआ करता था, उसकी रक्षा कौन किया करता था? मुख्य खजांची किसको बनाया गया भरतपुर राज्य में? महाराजा जवाहर सिंह के बाद तक ये जो जाटव जो नामकरण हुआ, ये जाटव ही उस कोष की रक्षा करते थे। इतिहास के अंदर ये बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि 25 दिसंबर 1763 को जब हिंडन नदी के किनारे महाराजा सूरजमल का युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तो उसके बाद जब राज्यारोहण के बाद जवाहर सिंह जी दिल्ली आए, तो महारानी किशोरी ने कहा कि बेटा, जब तक तू अपने बाप की मौत का बदला नहीं लेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो है दिल्ली युद्ध पर जाइए और अपने बाप की मौत का बदला लीजिए। तो माने कि मैं आपको, बल्कि मेरे पास सब कुछ है माँ, लेकिन धन नहीं है। तो उन्होंने कहा धन बहुत है। तो वो खजांची, जो जाटव खजांची थे, वो उस महाराजा जवाहर सिंह को पट्टी बांध करके कुम्हेर के किले के अंदर जो उनका खजाना था उसको दिखाने के लिए ले गए। पट्टी बांध खोल के दिखाया और उसको देख के वो गदगद हो गया कि इतना सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे, धन है कि मैं कोई करनी, और फिर पट्टी बांध करके ही ले आया। तो यानी तात्पर्य यह है कि इस तरह से गुप्त खजाना राजाओं के जानकारी में भी नहीं ला देते। ये एक भरतपुर के इतिहास का एक बहुत बड़ा स्वर्णिम वो है, जिससे कि सारी जाति के लोग ये समझें कि ये शासन, ये सत्ता, ये राज्य हमारा है। तो फिर उन्होंने दिल्ली विजय के लिए गए और दिल्ली विजय करके लाए, और जो अलाउद्दीन खिलजी जिस दरवाजे को चित्तौड़ से जीत के लाया था, लाल किले में लगाया था, विजय स्वरूप उसको यहाँ से लेकर के आए, जो आज भी गोपालगढ़ के दरवाजे के सामने लगा हुआ अपने यशोगाथा को कह रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ और अनकही भरतपुर की कहानी जो हम सभी आपके सामने लाए। वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और शेयर बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि सब तक ये जानकारी जाए। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।